जैसे कि आप सभी को पता है सीजी बोर्ड में री एग्जाम होने वाला है हिंदी सब्जेक्ट का। हमें वो अवसर दिया जा रहा है जिससे हम पुरानी गलतियों को वापस से सुधार सके। तो इसका हमें बहुत ही अच्छा फायदा उठाना चाहिए। एंड पिछली बार हमने एक मिशन चलाया था, मिशन फुल मार्क्स, जो कि किसी रीजन से पूरा नहीं हो पाया था। मैं अपना बताऊँ तो मेरे कुछ मार्क्स कट रहे थे, जहाँ पर अगर कट फिट के देखा जाए तो 75+ आ रहे थे। बट फिर भी हमें यहाँ बस वापस से तैयारी करनी है, क्योंकि हमें अच्छा अवसर दिया जा रहा है। तो इसमें हम वापस से तैयारी करेंगे, वापस से मिशन फुल मार्क्स चलाने वाले हैं, जिसका आज है पहला दिन। एंड आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मिशन फुल मार्क्स का यहाँ पर तैयारी, जिसके अंदर हम वापस से तैयारी करेंगे, जिससे जो हमारा सपना है 80 आउट ऑफ 80 लाने का हिंदी सब्जेक्ट में, वो एकदम अच्छे से हो सके। तो कौन कौन मेरे साथ जुड़ना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में मिशन फुल मार्क्स जरूर से लिख देना। एंड चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड जैसे आप सभी को पता है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था डे वाइज प्लान कि हमारा क्या क्या होने वाला है, हम किस दिन किस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारा जो सपना है वो जल्दी पूरा हो सके। एंड हमने पूरा डिवाइड किया था, हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट है उसे मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया था, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि सेक्शन ए में आज 26 तारीख को हम ये जो 2 टॉपिक है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। एंड इन दोनों टॉपिक को जैसे हम कंप्लीट करेंगे, हमारा 12 मार्क्स एकदम अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 12 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले हैं। एंड इसे मैंने 2 वीडियो में यहाँ पर डिवाइड किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही वीडियो में लाता हूँ तो, इसलिए मैंने 2 यहाँ पर पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले पार्ट में मैं आपको 8 मार्क्स जो है वो पक्के कराऊंगा। सेकंड में आपको 4 मार्क्स जो है वो पक्के कराने वाला हूँ। एंड मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिससे ये जो हमारा 8 मार्क्स है और 4 मार्क्स है ये काफ़ी अच्छे से हो जाए। एंड मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी लंबे होते हैं, पढ़ने में टाइम लगता है। तो एक क्वेश्चन करूंगा, बट मैं ऐसे कराऊंगा ताकि जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, फिर भी वो बनेंगे। उस टिप्स को यूज करने के बाद मैं आपको अच्छे से सॉल्व करके बताऊंगा। और वही ट्रिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वही ट्रिक मैंने अभी बोर्ड एग्जाम में किया था। एंड मैं आपको बताऊँ, ये जो 8 नंबर है ना, वो मैंने ओनली 5 मिनट 6 मिनट के अंदर में ले लिए थे, ठीक है। एंड ये पूरे 12 मार्क्स है ना, वो 10 से 15 मिनट के अंदर में मैंने एकदम अच्छे से अर्न कर लिए थे, मैंने पा लिए थे। एंड बिल्कुल भी मार्क्स नहीं काटे थे मेरे, पूरे 12 मार्क्स में 12 मार्क्स एकदम अच्छे से बनाए थे 10 से 15 मिनट में, ठीक है। तो वही ट्रिक बताऊंगा जिससे आप भी आसानी से ये बना सकते हो। काफ़ी लोग को इसमें प्रॉब्लम आता है, तो आज के इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एंड हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। देखो, आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रैक्टिस जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है मॉडल पेपर, सैंपल पेपर। एंड हमारा जो अभी पेपर हुआ था, ठीक है, ये वाला जैसे स्क्रीन में आपको देख सकते हो, सेट सी हो गया, सेट बी भी है हमारे पास, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट बी हमारे पास यहाँ पास है, सेट ए भी हमने यहाँ पास ऐड किया हुआ है। एंड ये सारे पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा। जितने भी स्टडी मटेरियल है, मॉडल पेपर आपके पास नहीं होगा, नवोद प्रबोध सभी हमने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। उसका जो लिंक है टेलीग्राम का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो आप जाके चेकआउट कर लेना। एंड उसे फॉलो जरूर से कर लेना, ताकि उसमें जितने भी अपडेट है वो आते रहेंगे एग्जाम के तक। एंड उसके बाद भी जो भी कंपटीशन एग्जाम वगैरह है वो सारी चीज़ आती रहेगी, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो चलो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। एंड टिप्स एंड ट्रिक बता दें जिससे आप आराम से बना सकोगे ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ ना, वो मैं सेट सी कराने वाला हूँ, जिससे मैंने यहाँ पास पाया था। एंड मेरे बोर्ड एग्जाम में सेट सी मुझे मिला था, ये मेरा ही, आप लोग देख सकते हो रोल नंबर, ठीक है। एंड जिनको भी रोल नंबर चाहिए भाई वो देख सकते हो, ठीक है। हाँ, तो चलो मैं यहाँ पास प्रैक्टिस करता हूँ, टाइम पास नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जल्दी से हम प्रैक्टिस करते हैं। एंड जैसे कि मैंने बताया, प्रैक्टिस आपको कहाँ से करनी है, मॉडल पेपर हो गया, सैंपल पेपर हो गया, एंड ये जो हमारे बोर्ड की पेपर है ना, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। बट यहाँ पास मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा कैसे करना है, सारी चीज़ चलो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसे ओनली 5 से 6 मिनट दिए थे बोर्ड एग्जाम के टाइम में, एंड 8 मार्क्स एकदम अच्छे से ले लिए थे। वही ट्रिक चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला देखो, जब भी आप कोई भी गद्यांश वगैरह ना वो स्टार्ट करते हो ना बनाना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है। देखो, इसका पहला रूल होता है आपको क्वेश्चन रीड करना है। यहाँ पास बोला तो जाता है कि आपको एकदम केयरफुली ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होता है, बट आपको सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है। पहला रूल ये है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन आपको एकदम डीपली नहीं पढ़ना है, आपको क्वेश्चन जो एक बार रीड करना है। यहाँ आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, पांचों क्वेश्चन आपको एक बार रीड करने हैं बस। ओके। सेकंड काम को क्या करना है, आपको वापस से क्वेश्चन रीड करना है। आप बोलेंगे भाई वापस से क्वेश्चन, हाँ, आप वापस से क्वेश्चन रीड करोगे, बट यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी चीजें डिफरेंट करनी है। आपको क्या करनी है, वो क्वेश्चन रीड करना है जो कि आप डायरेक्ट बना सको। वो क्वेश्चन जिसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपको पेजेस के अंदर से मिल जाए, वो क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। एंड भाई ऐसे क्वेश्चन कौन होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ। थर्ड, आपको क्या काम करना है, आपको पेजेस में जाना है एंड पेजेस को पढ़ना है। उसके बाद आपको पूरे ये 3 स्टेप में आपका
ये जो पेसेज है वो एकदम अच्छे से बन जाएगी। ये जो 5 क्वेश्चन है 8 मार्क्स की वो एकदम अच्छे से बन जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। चलो मैं आपको बताता हूँ रीड करके सॉल्व करके काफ़ी अच्छे से। देखो सबसे पहले यहाँ पास मैं रीड करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। पहले बार हमें क्वेश्चन रीड करना है, क्वेश्चन रीड करते हैं। पहले यहाँ पास जो क्वेश्चन है वो है उपयुक्त अवतरण के जो उचित शीर्षक है वो बताना है, इसमें टाइटल बताना है। ओके हो गया। सेकंड है गद्यांश में वक्तृता शब्द का यहाँ पास आशय पूछा है, यहाँ पास एक शब्द का मीनिंग पूछा है। उसके बाद है सुयोग्य और विचारशील लेखक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके। निरंतर लेखक के अभ्यास से क्या क्या लाभ होता है। गद्यांश के रेखांकित वाक्य का यहाँ पास क्या करना है, व्याख्या करना है। हमने एक बार क्वेश्चन रीड किया एंड हो गया, ठीक है। एंड अब हमें क्या करना है, सेकेंड बार हमें रीड करना है, बट वो क्वेश्चन रीड करना है जो कि हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाए। अब ऐसे क्वेश्चन कौन होंगे, चलो मैं आपको बता दूं। देखो इसमें 2 क्वेश्चन आपको ऐसे देखने के मिलेंगी जो कि डायरेक्ट आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे पीएसएस के अंदर में। वो आपको कहीं ना कहीं अपने सोच से लिखना होगा, अपने जीके से लिखना होगा, जो जनरल नॉलेज आपके पास है उससे लिखना होगा, या कहीं ना कहीं से डीप एनालिसिस करना होगा इस पैसेज को। उसके बाद आपको उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आपको टाइटल पूछा जाता है, वो क्वेश्चन आपको डीप एनालिसिस करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, तब आपको वो मिलेगा उसका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन नहीं है कि शीर्षक पूछे, तो ये क्वेश्चन आपको ना अच्छे से पढ़ने पर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा है वक्रता शब्द जो है उसका मीनिंग पूछा है, ये भी आपको रीड करने से पता चलेगा, आपको उसका मीनिंग पढ़ना पड़ेगा, तब जाके इसका जो मतलब है आशा है वो आपको पता चलेगा। तो ये 2 क्वेश्चन है ना जिसमें हमें टाइम लगेगा, पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। बट उसके अलावा भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं पैसेज के अंदर, बस आपको एक मेन कीवर्ड ढूंढना होता है उस क्वेश्चन में, एंड उस कीवर्ड को जो बेसिस है उससे आपको मैच करना होता है, फिर आपको आंसर मिल जाता है। थोड़ी स्मार्ट वर्क आपको करनी होती है, कैसे करनी है चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके बाद यहाँ पास 3 क्वेश्चन आपको और देखने के मिलेंगे, जिसमें क्वेश्चन है यहाँ पास क्या है, सुयोग्य और विचारशील लेखक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। सेकंड है निरंतर लेखन के अभ्यास से क्या क्या लाभ होता है, एंड अंडरलाइन जो है उसका वाक्य में मतलब वाक्य जो है वो हमें करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, आप यहाँ पास देखोगे ये 3 क्वेश्चन है वो हमें डायरेक्ट पैसेज से मिल सकता है। कुछ होते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं मिलते, बट यहाँ पास ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये जो है डायरेक्ट हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, पूरा पैसेज पढ़ना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, पूरा पैसेज नहीं करना है, आपको कहना है स्मार्ट वर्क करना है। 2 चीज़ें आपको यूज़ करनी है। सबसे पहले आपको ये जो क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए उसके एक मेन कीवर्ड आपको ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पास मैं बनाने वाला हूँ थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। मैं एक बार जूम करता हूँ क्योंकि अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो आपको देखने को मिलेगा ये थर्ड क्वेश्चन, इसे में बनाना है। हम क्या करेंगे, इसमें मेन कीवर्ड ढूंढेंगे। मेन कीवर्ड यहाँ पास मुझे 2 चीज़ें मिली है, ये सुयोग्य और यहाँ विचारशील, ठीक है। हम ये 2 कीवर्ड लेते हैं एंड इन कीवर्ड को भी शॉर्ट फॉर्म में ला लेते हैं। आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे, इसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो हमें याद करना है, सु और वी, सु और वी, ठीक है। अब बोले क्या क्या टाइम पास कर रहे हो भाई, देखो कितनी जल्दी बनाऊंगा इसी टाइम पास से। देखो सबसे पहले आप हम क्या करेंगे ना, ये सु और वी है ना वो हमें पीसेज में ढूंढना है, पूरा आपको रीड नहीं करना है, आपको सिर्फ ढूंढना है। एंड देखो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपको पता होगा। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो, ठीक है, ये इसमें छोटा दिख रहा है स्क्रीन में, बट वो आपके सामने रहेगा तो उसमें आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। आप एक एक लाइन उंगली से भी रख के देखोगे ना आपको वर्ड मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, वो सु और वी वर्ड है ना वो आपको ढूंढना है। मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पास मैं करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देखो सबसे पहला पैराग्राफ है, इसमें मैं सु और वी ढूंढते, इसमें कहीं सु और वी आपको देखने को मिले तो देखो ध्यान से देखो, मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पर सु वी, सु और वी सु वी नहीं मिला, ठीक है, इसमें नहीं मिला। आप सेकंड में चलते हैं भाई, सेकंड में भी ढूंढते हैं, ठीक है। अब सेकंड में क्या हमें मिल पाता है कि नहीं वो देख लेते हैं। चलो यहाँ पास देखते हैं, यहाँ पर जब देखते हैं तो यहाँ पास सु या वी हमें दिख रहा है, वी हमें मिला बट यहाँ पास सु यहाँ पास नहीं मिल रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं वी या सु, वी मिला और सु मिला, देखो वी और सु मिल गया। अब पूरा वाक्य देखते हैं, विचारशील और सुयोग्य वही था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जैसे ये वर्ड मिला ना अब हमें कुछ नहीं करना, बस इसके आगे पीछे के कुछ लाइन देखनी है। हमें ये देखना है कहाँ पास पूर्ण विराम आ रहा है। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें पूर्ण विराम समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो लास्ट में ये जो लाइन है ना ऐसी वाली, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। इसका मतलब है ये जो लाइन है, ये जो वाक्य है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद उससे जो लाइन है ना वो इससे मैच बिल्कुल भी नहीं करता है, वो जो मेन लाइन था वो खत्म हो चुकी है। तो हमें क्या करना है, यही ट्रिक हमें यहाँ यूज करनी है। यहाँ पर हमें वो वाक्य जो आंसर है ना वो जानना है, तो आपको वही चीज़ें स्मार्ट वर्क लगानी है और आपको पूर्ण विराम ढूंढना है। देखो इसके बाद कहाँ पास पूर्ण विराम आ रहा है, यहाँ पास मैं देखूँ तो यहाँ पास मुझे पूर्ण विराम देखने के लिए मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद जो भी लाइन आएगी ना इसके रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ये सु और वी वाला वो कहीं ना कहीं इसके पहले ही मिलेगा। अब इसके पहले हमें कितना चेक करना है, क्या हमें पूरा यहाँ तक आ जाना है, बिल्कुल नहीं, हमें यहाँ भी देखना है पूर्ण विराम कहाँ पास है। तो यहाँ पास हम देखेंगे तो यहाँ पास पूर्ण विराम मिलता है, यहाँ पास देखो मिल गया। हमें क्या करना है, अब हमारा जो तीसरा का जो आंसर था ना वो यही मिलेगा, ये पूर्ण विराम और ये पूर्ण विराम, ये पूर्ण दोनों पूर्ण विराम के बीच में जो लाइन आ रही है ना वही से हमारा आंसर मिलेगा। तो हमें पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, ठीक है, वही लाइन जो है वो पढ़ना है। इसमें बोला है
कि क्या है, इसके लिए सतत, ठीक है, अभ्यास की विचारशील को बढ़ाना होगा, और जिसके विचार शक्ति जितनी तीव्र और क्या है प्रशंसा होगी, वह उतना ही विचारशील और सूक्ष्म लेखक बन सकेगा। क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, अब क्वेश्चन में आ जाओ वापस से। क्वेश्चन में पूछा था कि विचारशील और ये सूक्ष्म लेखक बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए। हमें यहाँ पर आंसर मिल गया भाई। अपना आंसर यहाँ पर क्या था, निरंतर क्या था, अभ्यास था। निरंतर क्या था, अभ्यास था। हमें लिखना है सुशाग्य क्या है, सुयोग्य और विचारशील लेखक बनने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए, विचार शक्ति को बढ़ाना चाहिए। विचार क्या है शक्ति जितनी तीव्र होगी, उतना क्या, जितना तीव्र और क्या है प्रशंसा होगी, उतना ही बेहतरीन हम यहाँ पास क्या है लेखक बन सकेंगे, उतना ही अच्छा हमारे विचारशील होगा और सुसंज्ञ लेखक बन पाएंगे। यही चीज आपको लिखनी है। देखो कितनी इजी तरीके से हमने ढूंढा ना, मैंने आपको बताया इसलिए टाइम लगा, बट ये चीजें करोगे तो कितनी जल्दी मिल जाएगा, आप सोच सकते हो भाई, ठीक है। एंड जब आप रीड करते हो ना, तो आपको अंडरलाइन करके रीड करना। देखो यहाँ पास आपको एरो दिख रहा होगा कितने सारे, ये चीजें मैंने की है और पेन से की है, ठीक है। कौन बोलता है कि आपको अलाउड नहीं होता पेन, मतलब हाँ अलाउड नहीं होता है, बट फिर भी पेसेज के लिए आप यूज कर सकते हो, ये अलाउड होता है, ठीक है। आप पेंसिल यूज करो, अगर आपके टीचर बोल रहे हैं तो आप पेंसिल से यहाँ पर अंडरलाइन करो, लेकिन अंडरलाइन आपको करनी है जिससे आपको ये जो मेन कीवर्ड है ना वो जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। ये स्मार्ट तरीके होते हैं भाई जल्दी बनाने के, और यही चीजें यूज करके मैंने 5 मिनट में पूरा पेसेज जो है बनाया था, और 8 मार्क्स एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिए थे, एकदम पा लिए थे। वही चीजें करनी है हमें। यहाँ पास क्या है, तीसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिल गया, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होती जा रही है, बट मैं जल्दी ट्राई करता हूँ अच्छे से समझाने की। एंड एक क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाऊंगा तो बाकी क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे, ठीक है। ऐसी चीजें यूज करनी है, वही चीजें यूज करके बनाएंगे ना भाई, क्योंकि ये पाठी गद्यांश होते हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसे हमने कभी पढ़ा नहीं हो वो क्वेश्चन आते हैं, और आपने देखा होगा ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी नहीं मिला था, ठीक है। अपने आप आता है भाई ऐसे जो कि अनसीन होते हैं, कभी हमने पढ़ा नहीं होता। तो कोई भी क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, फिर आप बना लोगे। यही ट्रिक लगा के आपको बस छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमने बना लिया, हो गया। अब चौथा में पहुंचते हैं। चौथा क्या था, निरंतर लेखक के अभ्यास से, लेखन जो है उसके अभ्यास से क्या क्या लाभ होता है। अब यहाँ भी हमें क्या करना है, मेन कीवर्ड ढूंढना है। मेन कीवर्ड यहाँ पास अगर मैं देखूँ ना, मुझे यहाँ पास जो मेन कीवर्ड मिला है वो है ये, देखो कहाँ चलेगा क्वेश्चन यार मुझे, हाँ निरंतर लेखन, लेखन और ये निरंतर, ये मुझे कीवर्ड लगा है, ठीक है। अब हम ये दोनों चीजें ढूंढेंगे इस पैसेज के अंदर में, तो पहुंच जाते हैं पहले लाइन में। यहाँ पास क्या हमें दिख रहा है वो चीजें, देखो निरंतर लेखन कहाँ पास मिला, क्या लेखन हमें मिला, बट निरंतर वगैरह नहीं मिल रहा है। वापस से आते आगे, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ पास मुझे नहीं मिला, आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या हमें दिखता है कि नहीं दिखता है। एंड यहाँ जब देखते हैं तो निरंतर लेखन, लेखन निरंतर लेखन, निरंतर लेखन, निरंतर लेखन, निरंतर लेखन, निरंतर लेखन अभ्यास करा हो गया। निरंतर लेखन क्या, लिखने की शक्ति, लेखन की प्रवृत्ति, लेखन नहीं होता। निरंतर लेखन, निरंतर लेखन, निरंतर लेखन। देखो मुझे यहाँ पास मिल गया, इतने लाइन से मैंने यहाँ पास रीड नहीं किया, मैंने ओनली वही चीजें बोलते जा रहा था, बोलते जा रहा था, निरंतर लेखन, निरंतर लेखन, और वो चीजें मिल गई हमें। यहाँ पास जो मैंने बोला था वो चीजें हमें देखने के लिए मिल गई, ठीक है। यहाँ पास देखो निरंतर लेखन, ये वर्ड मिल गया। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था पूर्ण विराम देखना है, पूर्ण विराम आगे और पीछे का पूर्ण विराम देखो, ताकि हमें पता चले आंसर किसके बीच में और किससे रीड करना है। पूरा पैसेज रीड करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ही होगा। तो देखो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पास जैसे आप देखोगे ना, आपको यहाँ पास पता चला कि ये निरंतर लेखन है, उसके यहाँ पास पूर्ण विराम है। इसका मतलब है इसके पीछे जो भी चीज़ है वो पढ़ना ही नहीं है हमें भी, ठीक है। वो चीज़ें हमें अभी नहीं पढ़नी है। इसके बाद पूर्ण विराम कहाँ है, यहाँ पास है। इसका मतलब ये पूर्ण विराम इसके बीच में ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन क्या हो रहा था, आप वापस से क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमारा यहाँ पास बोला था निरंतर लेखन है से अभ्यास से क्या लाभ होता है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, मतलब जो पैराग्राफ था वो पढ़ेंगे। निरंतर लेखन का अभ्यास करने से उनकी भाषा में क्या है, प्राचीनता, शैली, व्यक्तित्व और विचारों में प्रवणता आती है। भाई आंसर मिल गया यार, डायरेक्ट लाइन कॉपी कर दो, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा लाइन है इसमें। देखो निरंतर लेखन अभ्यास करने से क्या होता है, ये चीजें मिलती है, कॉपी कर दो, ठीक है, कॉपी कर दो, कुछ नहीं हो, मार्क्स नहीं कटेंगे भाई, ठीक है। कॉपी कर दो, आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि काफी अच्छा लाइन है, ठीक है। तो आप कर सकते हो ये चीजें। तो ऐसे करने से हमने यहाँ पास तीसरा चौथा का आंसर ढूंढ लिया। कितना ईजी था, देखो काफी ईजी था। अब हमें चौथा का ढूंढना है। चौथा में क्या बोला है, गद्यांश के रेखांकित वाक्य की यहाँ पास व्याख्या करना है। जो रेखांकित वाक्य है यहाँ पास हमने पढ़ा ये वाला, ठीक है। ये इसमें क्या अंडरलाइन किया गया है, इसका मीनिंग यहाँ पास पूछा है, और यही हमारा क्या था, चौथा कैसा था, और यही पांचवा है भाई। मतलब कितना ज्यादा ईजी कर दिया है भाई अपना यहाँ पास, देखो, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, देखो इसका मीनिंग जानना है।
अब ऐसा नहीं कि आपको एक-एक वर्ड का मीनिंग ढूँढना है भाई, ये प्रज्वलता क्या है, शैली क्या है, व्यक्तित्व क्या है, विचार क्या है, प्रवृत्ति क्या है। नहीं, नहीं, एक-एक वर्ड की मीनिंग आपको नहीं जाननी है, आपको फ्लो जानना है। फ्लो आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको ये सिर्फ़ पढ़ने के लिए दिया जाता है। ये नहीं कि इससे कॉपी करना है। हाँ, कुछ चीज़ें कॉपी की जाती बट यहाँ पे आपको फ्लो पढ़ना है, उसका मीनिंग पढ़ना है, मतलब वो क्या बोल रहा है, उसका भाव आपको पढ़ना है, फिर आपको अपनी मर्ज़ी से लिखना होता है। मार्क्स बिल्कुल भी नहीं घटेंगे अपनी मर्ज़ी से लिखने से। आप आराम से लिख सकते हो, हिंदी सब्जेक्ट है और इसमें सिर्फ़ भाव को देखा जाता है। आपके मन में जो भाव है ना, वही देखा जाएगा, तो आप आराम से लिख सकते हो। अब यहाँ पास क्या लिखना है, आपको यहाँ पास जो वाक्य है ना, उससे पढ़ना है। यहाँ पास क्या है, निरंतर जो अभ्यास था, उससे में क्या भाषा जो है प्रवृत्ति, शैली, व्यक्तित्व और शैली विचारों में प्रवणता आती है। प्रवणता का मतलब आपको पता होगा कि जो है इम्प्रूव होता है, इम्प्रूवमेंट जो होता है ना, वो प्रवणता होता है। शैली का मतलब है कि जो भाषा है, वो सरल हो जाएगी या सहज हो जाएगी, ऐसी हो जाती है। व्यक्तित्व का मतलब कि ये होता है, जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, बार-बार हमें और चीज़ नए शब्द आती रहती है। अब आपको मिला के लिख देना है। आप लिखेंगे निरंतर जब हम अभ्यास करते हैं लिखने की, तो हमें नए-नए वर्ड देखने को मिलते हैं, नए-नए हमारे विचार जो है उत्पन्न होते हैं, हमारी जो भाषा है वो शहर बन जाता है, सरल बन जाता है और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ये चीज़ें आपको लिखनी है। कितनी ईज़ी थी भाई देखो, 5वां क्वेश्चन भी बन गया। अब जैसे कि मैंने बोला था कि हमें क्या करना था, वो क्वेश्चन ढूँढने थे जो कि ईज़िली मिल जाए। हमें 3 क्वेश्चन तो मिल गए और ये चीज़ें तो काफ़ी लोगों को मिल जाएगी। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ये 2 क्वेश्चन में होगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं मिलने वाला है। इनके लिए आपको पूरा पेसेज समझना होगा, तब जाके आपको मिलेगा। जैसे कि ये देखो शीर्षक वाला, शीर्षक के लिए आपको पूरा पेसेज पढ़ना होगा। पैसेज जैसे आप पढ़ोगे, तो बार-बार जो चीज़ रिपीट हुई ना, जिसके बारे में बोला गया है, वही इसका मेन शीर्षक होगा। और ऐसा नहीं कि एक पैराग्राफ, एक पेसेज में एक ही शीर्षक हो। एक पेसेज में 2 या 3 उससे भी ज़्यादा यहाँ पास शीर्षक हो सकते हैं। आप कुछ भी लिखोगे नंबर नहीं कटेगा। शीर्षक आपको बनाना नहीं आता, एक वर्ड में लिख देना, फिर आपको नंबर मिलेगा क्योंकि 1 मार्क्स में ये आता है, काफ़ी ईज़िली। देखो, जैसे मैं आपको यहाँ पास बताता हूँ, जब मैंने इसे पेसेज को अभी ना ऊपर-ऊपर से देखा, तो मुझे यहाँ पास पता चला, आप एक बार रीड कर लेना। मैं रीड करूँगा, काफ़ी टाइम लगेगा, बट यहाँ पास मैं आपको बताता हूँ, एरो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब मैंने रीड किया अभी, ठीक है? आपके सामने रीड किया, तो मुझे पता चला इसमें 2 चीज़ें यहाँ पास बताई गई है। सबसे पहला क्या था? लेखन शक्ति, ठीक है? लेखन जो क्षमता है ना, लिखने की जो कला है ना, वो बताई गई है। सेकंड यहाँ पास बताई गई है अभ्यास को, ठीक है? अभ्यास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें बताया गया है। 2 चीज़ें हमें बताई गई है, सबसे पहले ये अभ्यास है, दूसरा अपने लेखन की जो शक्ति है, लिखने की जो कला है। अब 2 टॉपिक मिल गए, अब दोनों में से शीर्षक आप कोई भी लिख सकते हो। इस पैसेज में 2 शीर्षक है, सबसे पहला अभ्यास, दूसरा है यहाँ पास लिखने की शक्ति। ठीक है? कुछ भी लिखो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मैंने क्या लिखा था अपने पेपर में, ठीक है? मैंने लिखा था अभ्यास जो है वो क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा भाई? डायरेक्ट एक वर्ड में अभ्यास क्यों नहीं लिखा? मैं वो भी लिख सकता था, बट यहाँ पर जो चेकर होता है ना, उसके माइंड को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस करना होता है, मतलब चेकर को इम्प्रेस करना होता है। इसलिए ऐसे वर्ड यूज़ करो जिससे वो इम्प्रेस हो जाए, काफ़ी खुश हो जाए, ठीक है? इसलिए मैंने वो लिखा था अभ्यास जो है सफलता की कुंजी होती है, मैंने वो लिखा था। बट अगर मुझे वो शब्द बनाना नहीं आता, तो मैं डायरेक्ट अभ्यास लिखता, 1 मार्क्स मुझे मिल जाते। अभ्यास नहीं लिखता, मैं लिखता लिखने की क्षमता या लिखने की कला, फिर भी मार्क्स मिल जाते। कितना ईज़िली मैंने यहाँ पर शीर्षक ढूँढ लिया। वो शीर्षक जो कि बार-बार रिपीट किया गया है, जिसका भाव है, वही उसका मेन शीर्षक होता है। जैसे मूवी होती है, मूवी में आपने देखा होगा कि बार-बार जो शब्द रिपीट किया जाता है, वही उसका मेन नेम हो जाता है, वही उसका नाम होता है। तो वही चीज़ें यहाँ पास करनी है। ओके, हमने यहाँ पास शीर्षक भी ढूँढ लिया। सेकंड यहाँ पास जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब देखा जाए तो टफ बोलूँ तो ठीक है, टफ यहाँ पास आ जाता है, वो है मीनिंग ढूँढना। क्या है? वक्रता शब्द का मीनिंग। देखो, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसे आपने पहले सुने होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिसे नहीं सुने होंगे। तो ये चांस होता है कि मतलब 50% चांस है ये आपका बनेगा, 50% चांस है नहीं बनेगा। बट मेरा ये बन गया था, क्यों? क्योंकि मैंने भाव पढ़ा था, भाव समझा था। कुछ केस में ये नहीं बनता है, बट कुछ केस में बन जाएगा। तो मैंने क्या कैसे किया था वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था, पर मैंने क्या किया था, जब मैंने इसे पढ़ा था ना, तो मुझे और चीज़ें मिली थी। यहाँ बस पहली लाइन में देखोगे, तो यहाँ पर देखो वक्रता बोला है और इसकी अपेक्षा जो लेखन क्षमता है वो अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। जब मैंने इस लाइन को पढ़ा ना भाई, तब मुझे यहाँ पास एक चीज़ नोटिस की मैंने, यहाँ पर जो लेखन क्षमता है, लिखने की जो कला है, उससे तुलना किया जाया गया है, किससे? वक्रता से। मतलब दोनों में तुलना किया है, दोनों में कंपैरिज़न किया गया है कि भाई दोनों से बेस्ट कौन है? लिखने की कला है। तो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो ये वक्रता का मीनिंग होगा, कोई पढ़ने-लिखने के संबंधित होगा। ऐसा नहीं कि मुझे पता है, मैं जब पढ़ा था ना तो वक्रता, तो मुझे विक्रेता वाला आ रहा था, जो बेचने वाला होता है ना, वो आ रहा था। बट यहाँ पर जब मैंने पढ़ा ये लाइन, तब मुझे पता चला कि कहीं न कहीं ये पढ़ने के संबंधित होगा, क्योंकि इसका जो तुलना है किया जा रहा है लिखने से, ठीक है? तो जब मैंने थोड़ा सोचा-वोचा, तब मुझे पता चला कि ये जो है ना, कहीं न कहीं बोलने की क्षमता हो सकती है, क्योंकि लिखने वाली तो होगी, कहीं-कहीं बोलने वाली होगी। तो फिर मुझे यहाँ पास एक चीज़ मेरे माइंड में हिट करी कि जो बोलने वाले थे ना, जो भाषण वगैरह देते हैं, उन्हें हम वक्तता या कुछ बोलते हैं, ठीक है? वक्ता या वक्ता बोलते हैं, ठीक है? तो वो बोलते हैं, तब मेरे मन में आया कि भाई ये चीज़ें ना कहीं न कहीं उससे रिलेट कर रही है, और फिर मैंने बना के लिखा भाषण देने की कला।
यहाँ पास मैंने बताया ना इम्प्रेस करने के लिए मैंने वो वर्ड यूज़ किया था। बाकी आप लिख सकते हो भाषण देना या बोलने की कला लिख सकते हो। यहाँ पास वही है, बोलने की जो कला है ना, वो उससे बेटर होता है लिखने की कला। कि उसमें स्पष्ट तरीके से हम बता सकते हैं सारी चीज़ें, अपने भाव जो है व्यक्त कर सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो कभी-कभी गलती हो जाती है, कुछ चीज़ें हम उलझ जाते हैं बातों में, तो उससे बेटर होती है लिखने की कला। तो यहाँ पास हमने भाव को समझा, उसके बाद हमने आंसर बनाया। बट कुछ केस में ऐसा नहीं हो पाता है, कुछ केस में नहीं मिल पाता है आंसर मतलब इसका मीनिंग जो है, बट उस केस में आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं बोलूँगा कि आपको लिखना ही लिखना है। एंड हाँ, आप बोलोगे भाई इतना टाइम कहाँ मिलेगा, हमें सारे क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया रखा था पेपर के पहले, हर पेपर के पहले मैं एक वीडियो बनाता हूँ, कैसे हमें कहाँ से पेपर लिखना चालू करना चाहिए। उसमें मैंने आपको बोला था कि जो पुराने हैं उनको पता होगा, उसमें मैंने बोला था ये जो पहला है ना, मतलब जो मैंने डिवाइड किया हुआ है ये वाला सेक्शन, ये आपको लास्ट में करना है। और इसमें जितने भी गद्यांश वगैरह आते हैं ना हमारे, वो आपको लास्ट में है। और लास्ट में 1 घंटे आपको बचा के रखना है, 1 से डेढ़ घंटे, उसमें आपको ये करना है। क्यों? क्योंकि भाई इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है पढ़ने में, समझने में, इसलिए मैंने बोला इसको लास्ट में करना। और ये भी आधे घंटे मुश्किल से लगेंगे, और जो आधा घंटा बचता है ना, उसमें आपको क्या करना है, चेक करना है अपने पेपर। जो मिस्टेक की आपने, सिली मिस्टेक की है, कुछ मानता मिस्टेक हुआ, वो आपको चेक करना होता है। तो वो मैंने किया था, और मैंने 5 से 6 बार चेक किया था उस लास्ट के 30 मिनट में अपना पेपर, और काफ़ी अच्छे से मैंने बनाया था। बट फिर भी कुछ सिली मिस्टेक होंगे, इसलिए मेरा जो मार्क्स था वो कट रहे थे। बट वो अब मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वो मार्क्स काउंट होने वाला है नहीं। इस बार हमें वापस से मेहनत करनी है, एंड यही चीज़ें आपको करनी है। आई थिंक आप सब लोगों को ये समझ में आ चुका होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया। अब आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए आप ये चीज़ें यूज़ करना, जो सेट बी है और ये जो सेट ए है, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले, क्योंकि अपठ गद्यांश के ना ही मॉडल पेपर्स आएंगे, ना ही सैंपल पेपर्स आएंगे, ना ही इनसे आने वाले। बट प्रैक्टिस आपको ज़रूर से करनी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कैसे बनाना होता है। मैंने जो टिप्स बताया ना, वही टिप्स यूज़ करके आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, क्या पता आपसे बन जाए। अगर नहीं बनते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं उसके ऊपर और अलग से कुछ टिप लाऊँगा जिससे बन जाए। बट आई थिंक मेरे हिसाब से ये बन जाना चाहिए। मतलब 95% चांस है, अगर आप मेरा जो ट्रिक है वो यूज़ करते हो, एकदम सिंपल ट्रिक था, पूर्ण विराम, मतलब कि जो पूर्ण विराम कर रहा था, वो वाला ट्रिक है, सिंपल सा मेन कीवर्ड वाला ट्रिक है। ये छोटी-छोटी ट्रिक अगर आप यूज़ करते हो, आराम से बन जाएँगे। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगला वीडियो हमारा होने वाला है इस टॉपिक पे, आपको मैंने जैसे बता दिया था। ये जो वाला नेक्स्ट टॉपिक है 4 मार्क्स वाला, वो भी हम पक्के कराने वाले हैं अगले वीडियो के अंदर में। सो अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, एंड अगला वीडियो जैसे ही आएगा, कुछ टाइम में डल जाएगा, 2 घंटे में डल जाएगा वो वीडियो भी, ठीक है? तो आपको उससे पहले ये जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, एंड आज पूरा दिन इसको अच्छे से कर लेना। एंड जिसमें आप वीक हो, जिसमें आपके नंबर कटे थे पिछली बार, उसको आपको करना है। जैसे आंसर क्वेश्चन में अगर आपके कटे थे, तो वो भी आपको साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ यही करना है। मैंने बोला था ये कराऊँगा मैं, ये मेरा शेड्यूल था कि मैं ये कराने वाला हूँ, अगले दिन मैं ये कराऊँगा। सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी है, वो आप जाके देख लेना क्या-क्या मैं किस दिन कराने वाला हूँ, ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। सो बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।